गौतम बुद्ध को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और वह लोगों के जीवन में ढेरों बदलाव लेकर आए। यह कहानी भी उनके बचपन की है, जब वह छोटे थे और उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से नहीं बल्कि सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। उनके चचेरे भाई भी थे जिनका नाम देवदत्त था। एक दिन जब सिद्धार्थ अपने बगीचे में बैठे हुए थे, तभी एक घायल हंस उनके पैर के पास आकर गिरा। उसके शरीर में एक तीर लगा हुआ था। उसे देखने से प्रतीत हो रहा था कि किसी शिकारी ने उसका शिकार किया है। हंस को तकलीफ में देखकर, उसे यूं ही फड़फड़ाता देखकर राजा सिद्धार्थ का दिल पिघल गया और उन्होंने उस हंस की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने सबसे पहले उस हंस के शरीर से तीर निकाला और घायल जगह पर मरहम लगाकर उसकी पट्टी की। यह सब कर लेने के बाद देवदत्त कुछ खोजता हुआ सिद्धार्थ के पास आया। देवदत्त जैसे ही सिद्धार्थ के पास पहुंचा तो उसने कहा, अच्छा तो यह तुम्हारे पास है, लाओ इसे मुझे दे दो, इसका शिकार मैंने किया है। इसका शिकार करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, तो इस पर मेरा अधिकार है। देवदत्त की यह बात सुनकर सिद्धार्थ ने उससे कहा, नहीं, यह हंस घायल था और मेरे पास आया। मैंने इसकी मदद की और इसकी जान बचाई, इसलिए इस पर अधिकार मेरा है। दोनों भाइयों के बीच उस हंस के अधिकार को लेकर बहस होने लगी। अब वह जानना चाहते थे कि इस हंस पर किसका अधिकार है। ऐसे में उन दोनों ने निर्णय लिया कि वह दोनों राजा के पास जाएंगे। सिद्धार्थ के पिताजी कपिलवस्तु के राजा थे। वह दोनों राजा के पास गए। राजा के पास पहुंचते ही देवदत्त ने सबसे पहले कहा, इस हंस पर सबसे ज्यादा अधिकार मेरा है, क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। इस वजह से आप सिद्धार्थ से कहिए कि यह हंस मुझे दे दे। जैसे ही देवदत्त की बात पूरी हुई, तब राजा ने दोनों को शांत किया और फिर सिद्धार्थ से पूछा कि पूरी बात क्या है। ऐसे में सिद्धार्थ ने राजा को पूरी बात बताई और उनसे बोला, पिताजी, बात यह है कि इस हंस का शिकार देवदत्त ने किया था, लेकिन यह हंस घायल होकर मेरे कदमों के पास आ गया। इसे घायल देखकर मैंने इसका इलाज किया और इसे ठीक किया। अब आप ही बताइए, इस हंस पर सबसे ज्यादा अधिकार किसका है? राजा ने इस मामले पर अच्छे से विचार किया। विचार करने के बाद उन्होंने सभा में सबसे बड़ी बात कही, और वह बात यह थी, मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का अधिकार सबसे ज्यादा होता है। इसलिए इस हंस पर सबसे ज्यादा अधिकार सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ का है, क्योंकि उसने उस हंस को मारा नहीं बल्कि उसे घायल देखकर उसका इलाज किया और उसकी जान बचाई। राजा के इस बात को कहने के बाद अब देवदत्त को बात अच्छे से समझ आ गई। वह भी जान चुका था कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का अधिकार सबसे ज्यादा होता है। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा होता है। इसलिए हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए और परेशान लोगों की सहायता करनी चाहिए। अगर हम सिद्धार्थ के स्वभाव की बात करें तो वह बहुत ही शांत और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। उन्होंने हंस को तकलीफ में देखा कि उसकी मदद करने के लिए तुरंत उठ खड़े हुए। अगर हम देवदत्त की बात करें तो वह एक लड़ाकू बालक थे जिसमें सब्र की कमी थी। देवदत्त बस इतना ही जानते थे कि मारने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। वह जीव को मारने में कभी भी संकोच नहीं करते थे। जो कि गलत है, वह सिद्धार्थ के विपरीत है।